हमारे साथ ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर मनीष थानावाला हैं। मनीष नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स की ये तेजी, जहां पर ऑलमोस्ट 3 डिजिट के पास हम वापस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां तक रुपए की बात है वो भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, यहां पर अभी भी 88 के ऊपर के कारोबार। डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 100 को भी पार कर जाएगा एक दो दिन में से लग रहा है, क्योंकि एफओएमसी के बाद डॉलर स्ट्रेंथ वापस रिटर्न हुई है। और स्पेशली जो पावेल जी ने कहा कि दिसंबर कट अभी अनश्योर है, तो उसके बाद मार्केट ने जो रिप्राइसिंग की है उसकी वजह से डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रुपए के सामने आप देखें तो जब यूरो स्ट्रेंथन हुआ था या डॉलर इंडेक्स वीक हुआ था तो रुपया वीक हुआ था, वो कॉन्ट्ररी ट्रेड था। तो ये टाइम जब आप देख रहे हो कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो रुपया इतना वीक नहीं हो रहा है, वो एडजस्टमेंट हो रहा है। और आरबीआई का आप इंटरवेंशन और स्ट्रैटेजी देखो तो 88-80 को वो प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट में। इसीलिए मार्केट वाले ज़्यादा पुश नहीं कर रहे 88-80 के ऊपर, क्योंकि आरबीआई वहाँ खड़ा है। इस साल की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स ऑन द वीकनी साइड हमने यहाँ पर करेंसी को रहता हुआ देखा है, लेकिन आगे जाते हुए अब मार्केट्स ये मान के चल रही हैं कि परहैप्स द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यहाँ से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ से मानते हैं कि रुपया बेहतर कर सकता है बाय द टाइम ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च के समय तक। आप कैसे देखते हैं रुपये को आने वाले 5-6 महीने के लिहाज से? ये पूरा ये ट्रेड डील के ऊपर निर्मित है। अगर इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो जाता है तो सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और रुपया वहाँ से स्ट्रेंथन हो जाएगा। आप देखोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट है ऑयल, और ऑयल के प्राइसेस $60 के आसपास चल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा इंडिया को ये है कि हमारा ऑयल भी इतना बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही प्रॉब्लम है कि आज के दिन एक्सपोर्ट साइड पे जो यूएस ने 50% सैंक्शंस लगा दिए हैं, खास करके रशियन ऑयल बाइंग की वजह से, और दूसरा यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं होने की वजह से। अगर ये दोनों इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो हमारी सैंक्शंस का एक्सपेक्टेड नंबर है 16 से 18% के बीच में आ जाएगी टैरिफ नंबर, और 16 से 18% टैरिफ पे बिजनेस और एक्सपोर्ट काफ़ी बूम होगा, तो वो काफ़ी सेंटिमेंटली रुपये के लिए पॉजिटिव रहेगा। मनीष, कुछ टारगेट्स देना चाहेंगे कि रुपए का रेंज क्या रह सकती है? आपने हमें बताया कि 88-80 एक लेवल है जो आरबीआई शायद डिफेंड करती हुई नजर आई है, लेकिन अगर एक रेंज देखें तो क्या बनेगी? तो एकदम शॉर्ट टर्म देखें तो मुझे लग रहा है 88-80 से 88-20 की रेंज है। पर अगर मीडियम टर्म में देखें और अगर यूएस ट्रेड डील होता है तो ये मुझे यहाँ सरप्राइज नहीं होगा, ये 87-20 की तरफ भी जा सकता है। फेयर पॉइंट। मनीष थानावाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसा